यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए समाअत फरमाएंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयां 19वां बाब और 24वीं आयत से। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। अंजील मुनव्वरा का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत और नजात ठहरे। आमीन। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के हजूर में इकट्ठे हुए हैं ताकि खुदावंद की शुक्रगुजारी करें अपने बेटे एबनर के लिए, जिसे खुदा ने एक नई जिंदगी दी है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि इंसान जब तक जिंदा रहता है वो जाने अनजाने में खुदा की शुक्रगुजारियां करता रहता है किसी ना किसी तरीके से। और वो शुक्रगुजारी बाज़ लोगों को दिखाई देती है, बाज़ वो दिखाई नहीं देती। लेकिन हम हर हाल में किसी ना किसी तरह से हर इंसान हर रोज़ खुदा का शुक्र अदा करता है, चाहे कोई उसको सुन रहा है या नहीं सुन रहा, कोई उसको देख रहा है या नहीं देख रहा। हर इंसान, चाहे वो किसी भी मज़हब से है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो खुदा को मानते हैं, वो खुदा को नहीं मानते, किसी ना किसी तरह से वो अपने रब की, अपने पैदा करने वाले खुदा की शुक्रगुजारी करते रहते हैं। और यही इस दुनिया में हमारी ज़िंदगी जो है, इसकी खूबसूरती है कि हर इंसान खुदा की शुक्रगुजारी करता है। आज हमने खुदावंद के पाक कलाम में से समाअत फरमाया कि यीशु अल मसीह फरमाते हैं कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है। मेरे अजीजों, जब इस बच्चे को हॉस्पिटल में लेके गए तो जहां तक मुझे पता है कि डॉक्टर्स ने एक दफा डिनाई कर दिया था, जवाब दे दिया था। ऐसे ही है, डॉक्टरों ने कहा अब इसका बचना हमें दिखाई नहीं देता कि ये बच्चा हमारे साथ सरवाइव करेगा, बचेगा। ऐसे ही है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। आपने कहा हमारे फैमिली डॉक्टर ने भी हमें मायूस कर दिया, क्योंकि उनको ये ऐसे ही लग रहा था कि ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। अब इसकी जिंदगी जो है, उसकी जो लकीरें हैं, उसकी ज़िंदगी के जो मियाद है, ज़िंदगी के जो अयाम खुदा की तरफ से ठहराए गए थे, वो ख़त्म हो गए। लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। जब किसी से कुछ नहीं बन पाता, जब डॉक्टरों की डॉक्टरी, हकीमों की हिकमत ख़त्म हो जाती है, तब मेरे और आपके यीशु नासरी का जलाल, उसका फजल, उसका तरस और उसका रहम हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मुस्लिमों, मेरे अजीज़ों, अब यहाँ पे जो हम इक़्तिबास समाअत फरमा रहे हैं, मेरे आका ने फरमाया ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है। अब कोई भी जो काबिल फहम शख्स है वो सोचेगा कि यीशु मसीह ने ये कैसे बात कह दी कि ऊंट सुई के नाके में से गुजर सकता है। ऊंट सुई के नाके में से गुजर तक सकता है। यीशु मसीह ने फरमाया कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। अब यहाँ पे यीशु अल मसीह जो हमें सिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकलना तो आसान है, मगर दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब कोई भी जो बादशाह शख्स है
वो ये कहेगा कि यीशु मसीह ने ये अल्फाज क्यों कहे कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। क्या खुदा को दौलत से नफरत है? क्या दौलतमंदों को खुदा प्यार नहीं करता? क्या खुदा जो दौलतमंद है खुदा की नजर में बुरे हैं? और पहली जो हमने बात देखी कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है तो कितने बंदे मेरे साथ एग्री करेंगे? सुई का नक्का सी वेख्या सारिया ने। अक्सर औकात जब माए या दर्जने या दर्जी उस नक्के में धागा डालते हैं ना, तैनका ला ला के फिर तुक्का ला ला के पानी ला ला के उन्होंने इंजन करेंगे, धागा नहीं लंघ सकता उन्हें चों। सुई के नाके में से धागा भी जो है कई दफा जल्दी से नहीं गुजरता। और यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है। अगर दूसरे मज़ाहिब या दूसरे जो आलिम शरा लोग जो हैं, जो मसीहियत से हटके हैं, हिंदू मजहब के लोग, मुसलमान हमारी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो यीशु मसीह के पैरोकार नहीं है, अगर उनके सामने ही ये इक़्तिबास पड़ा जाए तो वो हमारे सामने सवालात की एक जो फहरिस्त है वो खड़ी करके रख देंगे कि ये कैसी तालीम है कि कैसे एक ऊंट जो है वो सुई के नाके में से गुजर सकता है। लेकिन हम मसीही ईमान रखते हैं। हम मसीहियों का जब से ये सवाल पूछा जाता है तो हम में से अक्सर ये कहते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा कुछ भी करने की कुव्वत रखता है, हमारा खुदा उसने कह दिया तो इसका मतलब है ऊंट सुई के नाके में से गुजर जाएगा। लेकिन दुनिया इस बात को नहीं मानती। आपका ईमान है, मैं उसको गलत नहीं कहता। मसीहियों का ईमान है कि खुदा कुछ भी कर सकता है, मैं उसको गलत नहीं कहता। लेकिन याद रखें, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो इन बातों को, आपके झूठे दलाइल को, आपके छोटे छोटे दलाइल को नहीं मानते, क्योंकि अकल इस बात को नहीं मानती कि सुई के नाके में से ऊंट गुजर जाए। सुई के नाके में से धागा तो गुजर नहीं सकता, तो ऊंट को कैसे आप गुजार रहे हैं? ये कोई करने वाली बात करें। आप किसके पैरोकार हैं? वो आपसे कहते हैं कि आप किसके पैरोकार हैं जो कहता है ऊंट जो है वो सुई के नाके में से गुजर जाता है। ये बात मुमकिन ही नहीं है। आप सुई के नाके में से कहते हैं। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, आप मोटरसाइकिल का जो टायर है उसमें से उनको गुजार दें। सुई का नक्का तो छोटा होता है ना, मोटरसाइकिल के टायर चो कट दो। लोग तरह तरह के सवालात हमारे सामने रख देंगे। माँ जी सुनो जरा थोड़ी देर। लोग तरह तरह के सवालात हमारे सामने रखते हैं कि कैसे एक ऊंट जो है वो सुई के नाके में से गुजर सकता है। अगर इस सबक को हम पीछे से पढ़ें कहानी को, तो एक शख्स यीशु मसीह के पास आता है। बेसिकली वो आलिम दीन है, शरा का आलम है, वो बड़ा अमीर आदमी है। वो यीशु मसीह के पास आता है और फरमाता है कि ऐ मेरे आका, मैं क्या करूं कि मैं कामिल हो जाऊं? मैं क्या करूं कि मैं खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाऊं? तो यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ खुदा ने मूसा की मानित तुम्हें हुक्म दिया है उन सब पर क्या कर, उन हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा मैं उन हुक्मों पर अमल भी करता हूं। मैं खुदा के अहकामात को मांगता हूं, मैं सबक को पाक रखता हूं, मैं अपने माल का हिस्सा भी जो है वो खुदा के हजूर में देता हूं। मैं जो जो अहकामात खुदा ने मुझे दिए हैं कि आप बुरी औरत की आरजू ना करना, कत्ल ना करना, खून ना करना, झूठ ना बोलना, ये सारे अहकामात तो मैं इन पे अमल करता हूं। अब पीछे क्या रह गया? तो यीशु मसीह फरमाते हैं, अच्छा तू कामिल होना चाहता है, तू चाहता है कि तू कामिल हो जाए। लेकिन यीशु मसीह उसको वहां पे सिखाना चाह रहे थे कि कामिल कोई भी नहीं है, कामिल सिर्फ एक ही है। सिस्टर जी गौर करें, कामिल क्या है? सिर्फ एक ही है, और कोई कामिल ही नहीं। और वो कामिल सिर्फ एक ही शख्स है, वो मेरा यीशु नासरी है, जिसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? उसके अलावा कोई भी कामिल नहीं है।
इस वजह से उसने कहा तू कामिल होना चाहता है, अच्छा अब मैं तुम्हें एक काम देता हूं, मैं तुझे एक आजमाइश देता हूं, मैं तुझे एक वर्क देता हूं, काम देता हूं, आपने वो करना है। उसने कहा क्या? उसने कहा जा अपना सारा माल दौलत गरीबों में जाकर बांट दे। तो जब ये बात कही जाती है वो बंदा जाता है, बाद में वापस ही नहीं आता। इस वजह से यीशु मसीह ने फरमाया कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है। लेकिन अब मैं इसको खोलता हूं, ये सुई का नाका है क्या? सुई के नाके में से यीशु मसीह ने फरमाया ऊंट गुजर सकता है, तो मेरा ईमान है और मैं यकीन से कहता हूं, मैं फख्र से कहता हूं कि ऊंट के नाके में से, सुई के नाके में से ऊंट गुजरते भी थे, गुजरते भी थे। ईमान की बात नहीं है, यह हकीकत बता रहा हूं आपको। सुई के नाके में से ऊंट गुजरते भी थे, लोग देखते भी थे कि सुई के नाके में से ऊंट गुजर रहे हैं। यह कैसी बात है? अब मैं आपको बताता हूं, खुदा ने कहा अहले यहूद से, खुदा ने फरमाया था कि तुम मेरे सबत को क्या करना? पाक रखना। सबत को क्या रखना? मेरी ईदों को, त्योहारों को और सबत को क्या करना? पाक रखना। अब यहूदी लोग जो थे, आपको पता पूरी दुनिया को इस वक्त अगर सुपरवाइज कर रही है ना, चाहे हम इस बात को माने या ना माने, पूरी दुनिया को ये थोड़े से यहूदी लोग जो हैं इस वक्त मोनिटाइज कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं। पूरी दुनिया पर हुकूमत किसकी इस वक्त? यहूदी लोग जो हैं, उनकी पॉलिसीज चल रही हैं, उनकी हिकमत अमलियां चल रही हैं, उनके कवानीन, वो जो है उनके बनाए हुए कवानीन जो है वो पूरी दुनिया में अब राइज होना शुरू हो गए हैं। उनके कवानीन, इसका मतलब है कि वो लोग बड़े तेज हैं, बहुत दौलतमंद हैं। और ये लोग जो थे, इन्हीं के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि ये लोग बड़े लालची किस्म के लोग थे। सबत का दिन खुदा ने कहा था कि क्या करा? उसको पाक रखना। लेकिन ये यहूदी लोग, यहूदी ताजर लोग सबत के दिन, लाहौर के कितने दरवाजे ने? लाहौर के कितने दरवाजे हैं? 12। जिस तरह लाहौर के दरवाजे, इसी तरह यरूशलेम के भी दरवाजे थे, यरूशलेम के भी फाटक थे। तो यरूशलेम के फाटकों में से एक फाटक जो ड्योड़ी के पास वाक़या था, उस फाटक के अंदर एक छोटा सा दरवाजा था। वो दरवाजा इतना छोटा था कि वहां से बमुश्किल एक बंदा ही गुजरता था। क्या? एक बंदा। जैसे ये दरवाजा बना हुआ है ना, एक फाटक था, उस फाटक के अंदर एक दरवाजा बना होता था, बना था। उस दरवाजे का नाम था सुई दरवाजा। क्या कहते थे? सुई दरवाजा। उस दरवाजे में से, जिसे सुई का नाम दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटा था और वहां से मुश्किल से एक बंदा गुजरता था। यहूदी लोग सब्बत के दिन चोरी छुपे, जब सारे लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे, तो चोरी छुपे वहां से अपने ऊंटों को लाते थे, उनके ऊपर अपना माले तजारत लाद कर उस दरवाजे में से, जिसमें से इंसान नहीं गुजर सकता था, एक इंसान से ज्यादा लोग वहां से नहीं गुजर सकते थे, इंसान भी गुजरता था, झुक के गुजरता था, उस दरवाजे में से, सुई दरवाजे में से अपने ऊंटों को गुजारते थे, उनको जख्मी करते थे, उनके ऊपर सामान लाते थे, पीछे से उनको मारते थे। और जब ऊंट उस दरवाजे में से गुजरते थे तो उनके घुटने जो थे वो जख्मी हो जाते थे, क्योंकि वो घुटनों के बाल होकर आगे जाते थे। ऊंट खड़ा होकर उसमें से गुजर नहीं सकता था, तो ऊंट जो थे वो घुटनों के बाल, ऐसे घुटनों के बाल होकर, दोजाना होकर अपने घुटनों को खरीद कर क्या करते थे? उस दरवाजे में से गुजरते थे। और इस अमल के दरमियान में ऊंट जो थे उनका जिस्म जख्मी हो जाता था, खून में लबरेज हो जाता था। और चोरी छुपे यहूदी लोग इस तरह से दौलत कमाते थे, इतने लालची थे। तो मेरे यीशु मसीह ने फरमाया उन लोगों के बारे में
जब ये बात हुई तो वहां पे जो लोग थे, यीशु ने फरमाया कि जो सुई के नाके में से यहूदी लोग सब्बत के दिन ऊंटों को जख्मी करके उसके ऊपर तजारत करते हैं और खुदा का दिन नापाक करते हैं, खुदा का दिन क्या करते हैं, नापाक करते हैं। उस नाके में से, जिसे सुई का नाका कहा जाता है, सुई दरवाजा कहा जाता है, उस नाके में से जब ये अपने ऊंटों को लेके जाते हैं, कहता है मैं मानता हूं कि उसमें से इंसान नहीं गुजर सकता, लेकिन ये इतने हवस परस्त हो गए हैं, इतना इनको दौलत का लालच आ गया है, खुदा को इतना भूल गए हैं कि अब ये उसमें से जानवरों पर जुल्म करके क्या करते हैं, उसको वहां से गुजारते हैं और खुदा का दिन नापाक करते हैं। मेरे यीशु ने फरमाया ये आसान है, और यीशु मसीह ने ये उनको लगा के एक बात कही थी ताकि उनको पता चल जाए कि कोई देख रहा है। तुम लोग ये दूसरों को मना करते हो, आप खुद भी आप सब्बत के दिन को पाक नहीं रखते। तो उन यहूदियों के बारे में यीशु मसीह ने कहा था जो दौलत में इस कदर दौलत के लालची हो गए थे कि वो खुदा के दिन को नापाक रखना उन्होंने शुरू कर दिया। खुदा को दौलत से नफरत नहीं है, खुदा को दौलतमंद इंसान से नफरत नहीं है, खुदा को नफरत है तो सिर्फ और सिर्फ उसके कामों से है और क्या काम करता है वो। तो मेरा यीशु मसीह का ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है, लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ऐसे दौलतमंदों के बारे में यीशु मसीह ने फरमाया जो अपनी दौलत जो है जमीन पर जमा करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है बस तो अपने वास्ते कहां पर खजाना जमा कर, आसमान पर जमा कर, जमीन पर जमा ना कर, क्योंकि जो जमीन पर खजाना जमा करेगा उसकी थैलियों में भी सुराख हो जाएंगे, उनको कीड़ा खाएगा, उनको जंग लग जाएगा। लेकिन हम मुकद्दस तोमा रसूल की जिंदगी के बारे में जानते हैं कि मुकद्दस तोमा रसूल को जब राजा गिंडाफोस जो था उसने महल बनाने के लिए कहा, ठीक है, तो वो पैसे कहां बनाता था, पैसे लेता था बादशाह से और वो सारे पैसे कहां करता था, गरीबों में बांट देता। तो फिर क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर जब आसमान पर जाता है तो फिर वहां पर क्या होता है, एक महल मिलता है। तो बेसिकली जो दौलतमंद है खुदा को उससे नफरत नहीं है, नफरत है तो उसके कामों से कि वो क्या काम करता है। हमारे पास दौलत है, हम उसको खुदा के कामों में सर्व करें। हमारे पास दौलत है, उसको खुदा के कामों में सर्व करें, उसको उसके लोगों के लिए सर्व करें, उसके कलाम की मनादी करें, उसके कलाम की खिदमत के लिए सर्व करें। तो हमारी जिंदगी में कोई भी मुश्किलात नहीं रहेंगी, कोई भी परेशानियां नहीं रहेंगी। अगर कारोबार बंद है तो कारोबार बंद जो है वो खुल जाएंगे। अगर बीमारियां हैं तो जब हम यीशु मसीह के साथ हैं तो बीमारियां जो है वो तंदुरुस्ती की हालत अख्तियार कर लेंगी। अगर आपकी जिंदगी में आप बदरू की रफ्तार है तो बदरूहें भी यीशु मसीह के नाम से आपके जिस्म का हिस्सा नहीं रह सकती, क्योंकि उसके कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हारा बदन उसका क्या मक़दस है, तुम्हारा दिल क्या है उसकी इबादत गाह है, वो तुम्हारे दिलों के अंदर रहता है। तो जब रूह खुदा आप में बसा हुआ है तो बदरूहा का भी आपके जिस्म में कोई काम नहीं है। दौलतमंद से खुदा को नफरत नहीं है, खुदा को नफरत है तो उस दौलत से, ठीक है, उन कामों से जो दौलतमंद खुदा को जो काम दौलतमंद करता है और उससे खुदा नाराज होता है। तो खुदावंद हम सबों को बरकत दे कि हम हमेशा खुदा की मर्जी पर चले, हमेशा खुदा की मर्जी पर चले, उसके हुक्मों को, उसके आइनों को, उसके कवानीन को, उसकी शरीयत को, और जो अहकामात उसने अपने अंबिया कराम के ज़रिए से हम सबों को दिए, अपने बेटे के ज़रिए से जो तालीमात हमें दी हैं उन पर क्या करें, अमल करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो सही मायनों में हम अपनी ज़िंदगी को बाबरकत बनाते हैं। वरना हम यही कहते रहेंगे ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि मेरे यीशु ने कह दिया है। क्यों आसान है? क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। फिर हमारे पास सिर्फ ये बी प्रैक्टिकल, अपनी जिंदगी में जो कुछ कहते हैं उसको अमली तौर पे करने की कोशिश किया। और जो कलाम हमने सीखा है, मेरा ईमान है कि आप सबों ने बड़ी बरकत पाई है, इसको आगे डिलीवर कीजिएगा।
डिलीवर कीजिएगा इसको। जब आप इसको आगे डिलीवर करेंगे, बहुत से लोग खुदा के कलाम की तरफ आएंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा का शुक्र अदा करें। मेहरबान जलाली खुदावंद खुदा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं इस पाक कलाम के लिए। मेहरबान आसमानी खुदावंद खुदा, जिसको हमने सुना, जिसकी समाअत सुनाई, मेहरबान आसमानी खुदावंद, इसको जब हमने सुना है, इसको सुनकर इस पर अमल करने की तौफीक दीजिएगा। हमें अपने जलाल के लिए, अपने इरफान के इस्तेमाल कीजिएगा, मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन।